एक था मोर और एक थी मोरनी, दोनों दाने चुग रहे थे। इसी बीच वहाँ एक तोता आया। उसे इठलाते हुए देखकर मोरनी ने कहा, मैं अलबेली मोरनी, मुझको भला डर कैसा। मोर भले ही सुंदर है, पर हीरामन है मोती जैसा। यह कहकर मोरनी तो तोते के साथ चली गई। मोर को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं परिंदों की पंचायत बुलाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। मोर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिला। मुर्गी ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले। मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। तुम सभा में आओगे ना। मुर्गा बोला, हम तो बाग लगाते हैं, रंग हमारा भूरा है। कौन हम पर यकीन करेगा, वक्त हमारा बुरा है। मुर्गा मोर के साथ नहीं गया। मोर कुछ आगे चला तो उसे बाया मिली। बाया ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले। मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ चंपत हो गई है। तुम सभा में आओगी ना। बाया बोली, हम तो बया कहलाती हैं। हौसला हमारा अनोखा है। जो मर्द होकर रोता है, वह मर्द नहीं धोखा है। बाया मोर के साथ नहीं गई। दुखी मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक तीतर मिला। तीतर ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले। मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में तुम आओगी ना। तो तीतर बोला, हम हैं तीतर एक देश के, लड़ाकू बनना हमारा पेशा है। पंचायत है लफ्फा जी का डेरा, वहाँ क्या काम मेरा। मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे बगुला मिला। बगुले ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले। मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी मुझे छोड़कर तोते के साथ चली गई है। भैया थोड़ा समय निकाल कर तुम आओगे ना। बगुला बोला, हम बगुले उजले हैं, गर्दन हमारी लंबी है। तुम्हारा टंडा तुम जानो, हमने टंडों से छुट्टी ली है। मोर ने सोचा, अब मैं बाज के पास चलूं, शायद वह साथ दे। मोर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक बाज मिल गया। बाज ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले। मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में कोई आने को राजी नहीं है। बाज भैया तुम तो आओगे ना। बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। मोर खुश हो गया। बाज को अपने साथ लेकर मोर, तीतर, बाया, बगुला सबके साथ पहुंचा। परिंदों की पंचायत बैठी। सबने बाज से कहा कि वह तोते को ढूंढकर पेश करे। फौरन बाज उड़ा और तोते के कान पकड़कर उसे सबके सामने लाया। पंचायतों ने कहा, हीरामन मोर को उसकी मोरनी दे दो। तोता बोला, मैं नहीं दूंगा। पंचायतों ने कहा, बाज भैया हीरामन को सबक सिखाओ।
और मोर को उसकी मोरनी वापस दिलाओ। बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है, सबक सिखाने शत्रु को, औलादी या पंजा है। यह कहकर बाज ने तोते पर झपट्टा मारा। तोता डर गया, बोला, मुझे नहीं चाहिए किसी की मोरनी, यह तो मोर की शोभा है। भले ही उसे मोर रखे। मोर को उसकी मोरनी मिल गई और परिंदों की पंचायत बिखर गई। बच्चों, शेर तो शायद तुमने न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो और उसका हाल भी पड़ा हो। शेर अक्सर जंगलों की कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है जो जंगल में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है, एक गणेरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर पास के एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर दौड़ा घूमा कि मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया, मालिक अब मुझे जीता न छोड़ेगा। लड़का डरने लगा। उस वक्त गायों को ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाएं भाएं कर रहा है, गीदड़ों का हौवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जाता है। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढ रहा था, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बचा। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा है, उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहां से जरा भी नहीं हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों करके कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर हिलने का नाम तक नहीं लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से जौ भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी दूर पर
एक छोटा सा झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी की। ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा, मैं भी उससे यहाँ से खिसक चलूँगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वह आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, जैसे वह नीचे गिरा जा रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। वह रात भी उसे ताकते ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल गया। मारे भूख की उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसकी जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसके हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता था। आखिर उसे एक उपाय सूझी। वह पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर उसे हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े होकर उसकी उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उस आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीचे थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि उसके नीचे 3 दिन से भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उसे होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूक संभाल कर उसकी तरफ ताकने लगे। लड़के ने चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूक में गोली भरी और चौकन्ने हो गए। आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक झाड़ी की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख से सब्र कहाँ। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक झाड़ी की आड़ में देखा। फिर क्या था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर
से ज़बरदस्त जंप मारी, मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। दनादन आवाज़ हुई। चिड़िया पेड़ से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा तो शेर गिरा पड़ा था। इस तरह से लड़के की जान बच गई।